जो हमारी बातचीत है उसमें नीलम नरवाल हमारे साथ हैं। इनका यूट्यूब चैनल है। ये कई एक्टिविटीज करती हैं इस चैनल पे। तो नीलम, आप खुद बताइए कि आपका कौन सा चैनल है और इस पे आप क्या क्या एक्टिविटीज करती हो। पहले तो जी आपको नमस्कार। जी नमस्कार। जी मेरा चैनल है यूट्यूब नीलम नरवाल नाम से है। इस पे मैं सूट बेचती हूँ, कभी कभी अपने ब्लॉग्स डालती हूँ। पहले इस पे मैंने कुछ लिखा था वो भी डाला था। अब इसका मेन काम है, इस पे सूट ही बेचती हूँ मैं ज्यादा। तो हम्म। कभी अपना टाइम पास के लिए ब्लॉग भी डालती हूँ जी। तो जैसे आपको सही मिलते हैं ऑर्डर वगैरह जब आप सूट बेचती हैं, तो आपको ऑर्डर मिलते हैं बेचने के लिए और लोग आपसे कांटेक्ट करती हैं खरीदने के लिए औरतें। हाँ जी, सही मिलते हैं। मतलब गांव छोटा सा, जब दुकान स्टार्ट की थी तो हम्म। पहले गांव में बेची। गांव में तो भाई गिने चुने व्यक्ति आएंगे, क्योंकि छोटा सा गांव है, हाँ। दुकान बहुत ज्यादा है। हम्म। तो फिर सोचा अपनी सेलिंग कैसे बढ़ाई जाए, थोड़ा हम्म। सा और मतलब इसमें। फिर यूट्यूब पे देखा कई सारी लेडीज है जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक तो जो पप्पल संगवान जी हैं, और हम्म। भी कई सारी लेडीज हैं। फिर मेरा भी मन हुआ कि इस पे क्यों नहीं ट्राई करूँ एक बार। फिर हम्म। इस पे ट्राई किया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। साउथ इंडिया में भी काफी सूट जाते हैं। यदि ना करती तो वहां पे कैसे पहुंचते। हाँ, सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। तो ये देखो एक बहुत नया सा इनिशिएटिव है और मैं औरों को भी देखती हूँ, जैसे आपने भी कई नाम लिए। गाँव से निकल के राजस्थान से, यूपी से, हरियाणा से औरतें इस तरह से अपने आप को प्रेज़ेंट कर रही हैं। तो आपको हाँ, क्या लगता है कि ये बहुत नई सोच है और बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि हर किसी को आगे बढ़ना है। तो आपको क्या लगता है कि समाज, परिवार और आस-पड़ोस जब ऐसे इनिशिएटिव्स आगे आते हैं, ऐसी पहल होती है, तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं और किस तरह से ऐसे काम के लिए प्रोत्साहन मिलता है? देखो जी, इसके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट आते हैं। हुँ। पहला तो मेरे सपोर्ट में था मेरा परिवार जी। मेरे परिवार में मेरी सास ने, मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया कि कर। कुछ गांव में भी जो घर परिवार है, कुछ का सपोर्ट भी आ। उससे ये भी होया कि बत्तीरी फल रही है, गांव में नहीं बेच ले सूट, गांव हुँ। में भी बिक जाएंगे। तो हाँ। जी नेगेटिव भी बहुत सारे आए। अब वो लोग डाले, वो लोग पे भी बोला के बकवास होता है, ये चला रहे हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा छूट दे दी, शर्म नहीं आती ना। तो नेगेटिव पॉइंट भी बहुत सारे हैं। पर जब हम पॉजिटिव करें तो हमें नेगेटिव इग्नोर करने पड़ा है, क्योंकि हम कुछ भी कर लें, लोग तो हर बात पे कवे ही कवे हैं। भाई ना करेंगे जब कहोगे ठाली पड़े रहे सारा दिन घर में, करेंगे जब नु कहोगे भाई क्यों करे हैं। लोग की वो तो घर में रहे, इस पर सारा गांव देखा, इसका मुंह इन्हें शर्म नहीं आती, ये नहीं वो नहीं। हर तरह के पॉइंट आवा है जी। तो वो जैसे डिपेंड भी करा। हाँ, तो ऐसे-ऐसे जब पॉइंट्स आते हैं कि भई या तो घनेरी पड़ रही है या हाँ जी, अगर बिल्कुल। मैं क्यों ना करती और यूँ नहीं बेचती, ये क्या कमेंट्स में भी डाल देते हैं लोग? या कमेंट्स में अड़ोस-पड़ोस में जब बात करते हैं, जब कहती हैं? मतलब कमेंट्स में एक आध लेडीज डालता है जिसकी थिंकिंग बिल्कुल ऐसी है कि भाई अपना काम कर लेना है, क्यों इसमें ड्रामा कर रहे हो, ये कर रहे हो। फिर हुँ। मैं तभी के तभी डिलीट कर दिया करूँ, क्योंकि नेगेटिविटी मैंने ना अपने आसपास पसंद है, ना मैंने अपने कमेंट है, मैंने अपने चैनल पे। जो बहुत बढ़िया। पॉजिटिव पॉइंट है वो रख लिया करूँ। हाँ, हाँ, बहुत सही। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। तो देखो समाज में बदलाव तो बहुत आ रहा है ना? हाँ जी, है बिल्कुल। ना? जैसे अगर हम अपनी जो बड़ी पीढ़ी है उसको देखते हैं और आप सब लड़कियां हैं, बहुएं हैं, जो अपने ढंग से आगे बढ़ रही हैं और चीज़ों को समझ रही हैं। तो आप ये बताओ कि गाँव में क्या रुकावटें हैं ऐसे काम करने में? गाँव में जी देखो, सबसे पहले हमारा परिवार सपोर्टिव है ना, तो हाँ। हमारे अंदर हौसला आ जावा कर लो। हुँ। बाकी नेगेटिविटी भी बहुत है जी। गाँव में लोगों की मेंटालिटी एनू है, अग भाई लुगाई है, घर में काम करो, बालक बच्चे संभालो, डंगर ढोर संभालो, घर हुँ। ते बाहर तो आदमी जाओगा, हुँ। लेडीज नहीं जावेगी। हुँ। ये हुँ। मैं कह दूं मेरे परिवार की सोच है, सबकी नहीं है जी। 60-70% तो ऐसे भी है जो ये सोचा है कि लेडीज घर में ही रहो। हाँ। प्लस टू के बाद भी गाँव में हमारे मतलब अड़ोस-पड़ोस में भी प्लस टू के बाद
ये मान लो आप 60-70% लड़की घर बैठ कर पढ़ेंगी, बाहर नहीं जाने दे जाऊंगी, चाहे वह इंटेलिजेंट है या नहीं है। देखो हमने ना शायद आपको पता होगा, हमने इस टॉपिक पे काफी रिसर्च भी करी है, लिखते भी रहे हैं पहले भी, और पहले भी आप जैसी होनहार औरतों से हम बात भी करते रहे हैं। तो एक तो ये समझ आया कि गांव में ना सोशल प्रेशर शहरों से ज्यादा है, क्योंकि शहर में ना कोई किसी को जानता ज्यादा, और वो फिर आपके लिए कुछ ज्यादा बोलता भी नहीं। लेकिन गांव में क्योंकि सब सबको जानते हैं, इसलिए वो कभी कभी सोशल प्रेशर क्रिएट करते हैं, सामाजिक दबाव बनाते हैं। और उसमें क्या है, दो तरह की कम्युनिटी है। एक हम साइकोलॉजी में से बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट, कि आपका बढ़ता हुआ माइंडसेट है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे कुछ करना है। एक है दूसरा जो रिजिड माइंडसेट, कि इसके करने से क्या होएगा। तो मेरे ख्याल से इस डायमेंशन पे हम कम्युनिटी को बहुत अच्छे से दो भागों में बांट सकते हैं। हाँ, लेकिन जो बढ़ती हुई लड़कियां या बहुएं हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो रिजिड माइंडसेट के लोग हैं, उनसे आप परेशान ना हो, उनके कमेंट से आप परेशान ना हो, और आपको समझ आनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है और आगे चलना ही होगा। तो जैसे मतलब आप गांव में रहती हैं, आपको लगता है कि शहर और गांव की जो रहने का स्टाइल है वो अलग अलग है, और गांव में कुछ स्पेशल और ज्यादा रुकावटें हैं? हाँ जी, ये तो बिल्कुल है, ये तो दिखते हैं, मतलब क्लियरली दिखाई देता है। शहर हम्म में आप पढ़ने पढ़ने की पूरी आजादी है, आप कुछ डालो। हम्म गांव में हम थोड़ा सा भी हटके डालेंगे ना, तब भी ये कहोगे इनकी बहू तो गणीरी पड़ रही है। ये हाँ, मेन पॉइंट है, और मेरे लिए नहीं, अरबों के लिए आवाज ये पॉइंट तो। हम्म शहर में आपकी छूट है, आप कोई काम करो, ये नहीं आपने एक पैसा का ही काम करना वही परमानेंट है। आप हम्म स्कूल में पढ़ाओ, कंपनी में जाओ, कुछ भी काम करो, हर चीज की छूट रहा है। गांव में लड़कियां ने ये छूट बिल्कुल नहीं है, ना हम्म बहुआ ना है ना लड़कियां ना जी। और जो मेरे ख्याल से आगे बढ़ के ऐसे काम करना चाह रही हैं जिसमें उनको थोड़ा सा इनकम भी हो, कुछ कमाई हो, और थोड़ी सी उसके साथ साथ स्वतंत्रता आई, हाँ इंडिपेंडेंस आई, है ना। तो आपको जैसे आपने नया काम शुरू करा, अब आपकी इनकम भी शुरू हुई, तो आप ये बताओ कि जब आप की कोई इनकम नहीं थी और अब में क्या फर्क लगा आपको, क्या बदलाव लगे कि अब आपके पास जी, इनकम आ रही है? मतलब जी बहुत फर्क है। एक हुँ, तो मैंने खर्चे के लिए किसी से मांगने नहीं, चाहे वो मेरे हस्बैंड है, चाहे मेरी सास है, चाहे हुँ, मेरे पापा हैं। हुँ, घर जाऊं तब भी अपने पर्स में ऐसे रहा भी अपनी मर्जी से कुछ भी खरीदो, यहाँ हुँ, पे है यहाँ पे भी। हुँ, हालांकि पहले भी इतनी मतलब सही था, कभी हुँ, मना ही नहीं कि फैमिली अच्छी है इस कारण। पर सबकी अच्छी नहीं है, कई बार मेरे पास लेडीज सूट लेने आती है ना, तो वो एक आध के तो आंखों में भी पानी आ जाएगा, मतलब रोन लग जाएंगी। अब इतनी उम्र होगी, एक तो 55 साल की लेडीज थी, अब इतनी उम्र होगी, इतना भी नहीं कि 100 रुपये अपनी मर्जी तक किराया लेकर अपने घर पर चली जाऊं, हुँ, वो भी 10 करके घर पर मांगने पड़ा। तो जी अपनी इनकम होना सबसे मतलब बहुत अच्छी बात है। एक हुँ। आजादी सिर्फ है, एक कॉन्फिडेंस भी रहा, हाँ मेरे पर्स में भी है। हाँ, ये सही बात है, कॉन्फिडेंस, सही बात है। सच में जी ये कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। हुँ, अपने आप में बढ़िया बढ़िया फीलिंग रहा है। और ये बहुत सही कह रही हो तुम, क्योंकि हम खुशी पे, हैप्पीनेस पे काम करते हैं, और हमने बहुत अभी एक हमारा पेपर पब्लिश होएगा जिसमें हमने फाइनेंशियल वेलबींग की बात करी है। तो पैसा होना अपने हाथ में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जब बिल्कुल तक है। कि आपकी सारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी ना हो जाए। ये हाँ बात जी। बिल्कुल सही कह रही हो। और क्योंकि वहाँ पे क्या है कि अदरवाइज कोई ऐसा साधन नहीं है कि जिससे आपकी कमाई हो, तो हम्म। ऐसा कोई रास्ता निकालना जिससे आप अपना एक मीनिंगफुल ढंग से, एक मकसद के साथ अपना टाइम बिता रहे हो, और उससे कुछ इनकम भी हो रही है, तो उसमें खुद के लिए और परिवार के लिए एक मदद है, बहुत अच्छी बात है ये। तो ये एक एक चीज और मैं पूछना चाह रही थी कि जो हमने पहले नहीं डिस्कस करी है, मैं देखती हूँ कि अ, कई बार कुछ औरतें
बहुत कपड़ा खरीदती हैं। और ऐसा लगता है मुझे, जो आपके मतलब उस तरह से पॉजिटिव नहीं है, बट फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि आपने कुछ ऐसा देखा है कभी कभी कि कुछ औरतें बहुत कपड़े खरीदती हैं जितने शायद उन्हें ना चाहिए? हाँ, खरीदती हैं। आप मतलब है वो शहर से ही, जो हाँ, मेरी कस्टमर है, ऑनलाइन कस्टमर है, मैं हाँ, कई बार सोचती हूँ वो लिमिट से ज्यादा और महंगे सूट खरीदती हैं। हाँ, इतने की आवश्यकता है ना वो जॉब करती। हाँ, भई वो घर पे वो नहीं, बहुत सारी गाँव में भी हैं। पर देखो दुकानदार के लिए उस ढंग से सोचूँ तो मेरे लिए अच्छा है। और हाँ, तब मैं लेडीज़ के हक से सोचूँ, तो मैं सोचूँ जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं क्यों वेस्टेज डालूँ? मेरे हुँ, पास दुकान है फिर भी मैं ये सोचूँगी भई जब तक जितने की ज़रूरत है ना, उतना करो, क्योंकि जो सुंदरता कपड़ों में तो है नहीं। और जो आपका जिन आपका लगाव है, उनने वैसे भी चाहे कुछ डालो, पुराना डालो, सस्ता डालो, महँगा डालो, पर एक ज़्यादा वेस्टेज करना, कपड़े पे बहुत सारा वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारी लेडीज़। मतलब आप 5-5, 6-6 हज़ार के सूट वो डेली यूज़ में डाल ले मैं। इतने में तो 10,000 में तो महीने का चाचीने का खर्चा आराम से निकले। फिर हस्बैंड पे प्रेशर हुआ, फिर झगड़ा रहा घर में। इतना खर्च दिए, इतना खर्च दिए। जब आपकी कमाई उससे ज़्यादा है ना, तब हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो खर्चो, आपके पास पैसा है। हुँ, एक हस्बैंड से झगड़ा कर के पैसे लेना, हुँ, सारी जो एफडी वो तुड़वा के पैसे लेना और फिर पैसे पे उसका एक मायके जाऊँगी वहाँ पे भी बहुत सारे सूट लेकर आना। बस ये दिखाने के लिए मायके से इतना लाए। जो हाँ, अपनी कमाई है उससे खर्चेंगे ना तब हम, तब पूरी लिमिट में रह के खर्चते हैं जी। ये हुँ, सच्चाई है। जब ये लगे हस्बैंड दिला रहा, मायके वाले दिला रहे, तब आज कुछ ज़्यादा खुला होता है। जब खुद खर्चते हैं ना, हुँ, तब लिमिट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये बात मैं अपने ऊपर भी कर रही हूँ जी। तब तो ये अ, लगता है कि दुकान से जा रहा है, या भई ले रहे हैं, हुँ, मतलब इतना ही ये जितने की ज़रूरत है। हुँ। नीलम, ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस भी नहीं करा था और आपने बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट किया। इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएँगे कि हमें अपने अपने जो रिसोर्सेज़ हैं, उनको कैसे बैलेंस करना चाहिए। कैसे सिर्फ़ कपड़े के पीछे नहीं भागना चाहिए। चाहे लेन-देन की बात हो, चाहे अपने पास सामान इकट्ठा करने की बात हो। मेरे ख़्याल से गाँव की औरत को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि उसको अपने पैसे को बैलेंस ढंग से इन्वेस्ट करना है, बैलेंस ढंग से खर्च करना है, बजाय कि सिर्फ़ कपड़े के या गहनों के, अपने कपड़े या अपने गहनों के कॉम्पिटिशन में आने के। हाँ, तो बहुत बढ़िया। और मुझे पता लगा कि आप लिखती भी हैं, तो कोई शेर हमसे साझा करना चाहेंगी? शेर जी, कुछ भी मरने जो से आपने लिखा पहले था, शायद कल भी सुना रही थी आप कुछ। बिल्कुल जी, मैंने बहुत शौक है लिखने का। हाँ, मरने से पहले जीने को जी चाहता है, मरने से पहले जीने को जी चाहता है। हुँ, ज़िंदगी ज़हर भी है तो इसे पीने को जी चाहता है। हुँ, और जो ये न जाने कौन-सी बंदिशें हैं जिन्होंने जकड़ रखी है ख्वाहिशें, नहीं तो जो ये चीख रही हैं धड़कनें कि जीवन में कुछ करना है, इन्हें सीने को जी चाहता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंजू, तुम्हारे कमेंट्स नीलम की सब बातों पर। पहले बिल्कुल मैम, नीलम जी हाँ, प्लीज़। बहुत नीलम जी बढ़िया। से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैम वो प्रतिभाएं उभर कर आ रही हैं जिन्होंने शायद कोशिश भी नहीं की थी, जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम लोग भी सामने आ जाएंगे। क्योंकि इनिशियली अगर हम देखें कि जो हमारा रियल भारत है वो हमारे गांव में है। बिल्कुल। क्योंकि सबने ये भी बोला है कि अगर आप सच में भारत को देखना चाहते हैं तो उसके गांव को देखो। सच हुँ, में चाहते हैं कि विकास कितना है, सोच क्या है किसी देश की, तो उसके गांव को देखो। हुँ, और बिल अगर गांव की औरतें इतना डेवलप कर रही हैं, इतना सोच सकते हैं कि मैं हूँ, मेरे को मेरे लिए करना है। क्योंकि एट द एंड सबसे मेन बात क्या है, आप किसी घर की बेटी हैं, आप किसी घर की बहू हैं, आप किसी की बहन हैं, किसी की माँ हैं, बट इंडिविजुअलिटी में देखें तो आप खुद भी तो एक इंसान हैं। हाँ, कमलेश सिंह एक इंसान है, नीलम नरवाल एक इंसान है, मंजू अलावत एक इंसान है।
तो एट द एंड हमने अभी एक ट्रांसलेशन की थी मैम पीछे, अगर आपको ध्यान है, कि जब मैं सैया पर लेटा हूं तो मुझे ये होना चाहिए कि मैं संतुष्ट हूँ मेरे जीवन से। ये मैम ने एक बहुत अच्छा वो किया हुआ है नीलम जी, आप देखेंगी तो उसमें वाकई में बहुत बेखूब इतनी सुंदर बात है वो, कि जब मैं लास्ट टाइम पर हूँ मेरे, तो मुझे ये लगना चाहिए कि ऐसे इंसान में आया था और मैंने अपना जीवन ना बहुत संतुष्ट पूर्ण जिया है। तो संतुष्टि बहुत बड़ी चीज होती है जिंदगी में, और वो मुझे लगता है कि संतुष्टि शायद एक महल में बैठे इंसान को भी नहीं आती है और किसी को झोपड़ी में भी आ जाती है। बिल्कुल। तो जब इंसान संतुष्ट होता है और उसको ये होता है कि मुझे करना है, कोई नहीं बोलेगा। अगर दर्द आपको हो रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा, कोई आपके लिए नहीं, कितने दिन खड़ा हो जाएगा कोई। तो सबसे बेस्ट है कि एक औरत को आगे आना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि हाँ मैं सौभाग्यवती हूँ कि मैं एक औरत हूँ, मैं दूसरों को जीवन देती हूँ, तो मैं खुद के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। सिर्फ एक अच्छी बहू बनना, एक अच्छी माँ बनना, एक अच्छी बेटी बनना नहीं है, एक अच्छा सेल्फ इंसान भी बने कि हम मैं खुश हूँ, मैंने मेरे लिए कुछ किया। और बहुत अच्छा है नीलम जी, बहुत खुशी हुई कि आप एक गांव से निकल के इतना खुद को रखती हैं सामने कि मैं कुछ कर सकती हूँ। अपने आपकी मेहनत का पैसा आपके पास है, आपके पास आपका टैलेंट है, और मैम और हम सब मिलके ऐसे ही औरतों को सामने लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे कि जो शायद ना बोल पाए हम उनकी आवाज बन पाए। थैंक यू नीलम मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा मंजू तुम्हें और नीलम आपसे मिलके। इसमें हम एक वीडियो और करेंगे आगे। बिल्कुल मैम, तो जरूर। 2 सेकंड के लिए बस मैं, चलो तुम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद इसके